गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर के सीरीज में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग ने मई मंथ के करंट अफेयर्स को भलीभांति समझा था। इस बार का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग जनवरी से लेकर के मई तक के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। खास करके खेल मुद्दों पर विशेष चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को इस वीडियो में समाहित किया गया है जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलने वाला है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि बड़ी ही शालीनता से और गंभीरता से धैर्य के साथ पूरा वीडियो को देखना है। आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे अच्छे तथ्य को आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। चलिए तो आपका समय जाया ना करते हुए हम जनवरी से मई 2023 तक के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझें। आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, खेल के दुनिया में जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है इसका क्रेज बहुत देखा गया है और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। इसको हम लॉन टेनिस कहते हैं। टेनिस दो प्रकार का होता है, आप लोग को मालूम है। एक टेबल टेनिस होता है और एक लॉन टेनिस होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं। तो लॉन टेनिस की पूरे दुनिया भर में कई ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। मुख्य रूप से 4 ग्रैंड स्लैम जो है आपका महत्वपूर्ण है। 4 ग्रैंड स्लैम का एक सीरीज है। पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, ठीक है, उसके बाद विंबलडन होता है और उसके बाद यूएसए होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इस 4 ग्रैंड स्लैम का समय है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जनवरी में ही हो जाता है। उसके बाद आप फ्रेंच को देखेंगे तो मई जून में होता है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं और आप जब वीडियो को स्टडी कर रहे हैं तो ये जुलाई का महीना है। जुलाई में विंबलडन का खेल होता है जो कि इंग्लैंड वाला है, ठीक है, और यूएसए अगस्त सितंबर में होता है। तो इस साल का अभी ये दोनों जो विंबलडन और यूएसए आना बाकी है। 2 खेल हो गया है, हम अगले स्लाइड में बताएंगे। ये जो डेटा है 2022 का है और 23 का अगले स्लाइड में बताएंगे। 22 से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 23 से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो 2022 की डाटा की अगर बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलियन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं यूएसए हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। याद करना बहुत सिंपल है। पहला वाला और अंतिम वाला दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा वाला जो फ्रेंच है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और तीसरा वाला विंबलडन जो इंग्लैंड में खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पर 2 आ जाएंगे, क्ले कोर्ट पर फ्रेंच आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक बात है कि 2022 में महिला और पुरुष जो वर्ग में जो विनर है, विजेता है, उसको हम देखेंगे। तो पुरुष वर्ग जो है ऑस्ट्रेलियन जो जीता है वो राफेल नडाल जीता है। कौन जीता है? राफेल नडाल जीता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम पुरुष वर्ग में देखेंगे फ्रेंच में तो फिर से राफेल नडाल, वही स्पेन का खिलाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और पुरुष वर्ग में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है जो कि सर्बिया का है। और यूएसए का जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कार्लेस अल्क्रास, ठीक है, कार्लेस अल्क्रास। ये कौन जीता है? किस ओपन को जीता है? यूएसए को जीता है। यूएसए ओपन कौन जीता है? कार्लेस अल्क्राज जीता है, ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद महिला में देखते हैं। महिला में देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला एशले बार्टी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। उसके बाद फ्रेंच का जीता है इगा स्वितेक, पोलैंड की है। और विंबलडन जो है एलेना रुबियंका है, इसको याद करना, ये VBI है। विंबलडन महिला किसने जीता है? एलेना रुबियंका। एलेना रुबियंका कजाकिस्तान का है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना है। फिर यूएसए कौन जीता? इगा स्वितेक याद किया। तो इस प्रकार से एक बार अगर देखेंगे तो इजी वे याद रखेगा कि यहाँ पे नडाल 2 ग्रैंड स्लैम जीता है, उसी प्रकार से इगा स्वितेक भी 2 ग्रैंड स्लैम जीती है, ठीक है। तो कुछ कोड करके इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
2023 में 2 ही ग्रैंड स्लैम अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक संपन्न हुआ है। पहला ऑस्ट्रेलियन हुआ है और फ्रेंच हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जनवरी में होता है और ये मई जून में होता है। तो ये दोनों हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन को तो बताए हार्ड कोर्ट पर होता है, ये क्ले कोर्ट पर होता है। देखिए यहाँ पे ये याद करना, नया वाला 2023 वाला बहुत इजी है। पुरुष वर्ग में तो दोनों नोवाक जोकोविच जीता है, सर्बिया का है, ये तो आपको इजी याद हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है ना महिला वाला में अरियाना सबलेंका जीती है, अरियाना सबलेंका जीती है। और फ्रेंच वाला में इगा स्वितेक जीती है जो पोलैंड की है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन दोनों इस साल का हो चुका है। विंबलडन अभी हो रहा है, यूएसए होना बाकी है। तो वो अन्य डाटा यदि आ जाएंगे तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आई होप कि इसको आप बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण खेल तथ्य में हम लोग जो है जहाँ से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार के फैक्ट को इस बार रखा गया है। तो इसमें देखिए WPL वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग, भारत का जो वुमेन प्रीमियर लीग अभी होता है। जैसे IPL होता है ना, IPL के ही भांति वुमेन प्रीमियर लीग होते हैं। अभी इसी साल पहला था ये पहला वुमेन प्रीमियर लीग था। और इसमें इस बार जो है मुंबई की टीम जीती है और दिल्ली की टीम जो है रनर रही है, याद रखिएगा। इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है। ये पहली बार 2023 में वुमेन प्रीमियर लीग हुआ भारत में, बम्बई की टीम जो जीती और जो है दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रनर रही थी। इसमें ऑरेंज कैप मिला मैग लेनिंग को और पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को। यही 3 पॉइंट याद रखना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों फैक्ट। ये परीक्षा उपयोगी है। आज के जितने फैक्ट आप देखेंगे वो सीधे प्रश्न में आने की संभावना है, उन्हीं तथ्यों को मैं रखा हूँ। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि बिहार की अंजनी ने भाला फेंक खेल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन की है। ये जमुई की है, ये बिहार में जमुई की है, ठीक है। कौन? अंजनी भाला फेंक खेलती है और स्वर्ण पदक प्राप्त की है, ठीक है, इंडिया ग्रांड प्रिक्स फोर्ट में, ये जो तमिलनाडु में भी खेल हुआ था। तो इसमें जो है अंजनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। किस खेल में? याद रखिएगा, अंजनी किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। बिहार में कहाँ की है? जमुई की है। अभी ग्रांड प्रिक्स जो है चौथा हुआ खेल कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, वहाँ गोल्ड मेडल जीती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रांड एम्बेसडर में एक मैरी कॉम है और दूसरा फरहान अख्तर है। कौन है? मैरी कॉम है और फरहान अख्तर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट, अब आइए, अभी जो ICC अवार्ड है, ICC अवार्ड घोषित किया गया है। इसमें बहुत सारे अवार्ड होते हैं, उसमें मैं महत्वपूर्ण अवार्ड को लिया हूँ जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बस उतना सही। ICC ओवरऑल अवार्ड जो इस बार मिला है ये बाबर आजम को मिला है, पाकिस्तान का प्लेयर है। मेन क्रिकेटर अवार्ड भी बाबर आजम को मिला है, बाबर आजम कहाँ का है? पाकिस्तान का है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला है, पाकिस्तान का है, ठीक है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जो इंडियन का। तो अभी तो ये बाबर आजम के बारे में हम लोग देखें, लेकिन अगर आपके परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये ICC अवार्ड है, ये इंडियन अवार्ड नहीं, ये सब ICC अवार्ड दिया गया है, समझ गया? ICC द्वारा अवार्ड किया गया। तो वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर जो है रेणुका सिंह है, ये आपको याद रखना है। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से है कि T20 का इमर्जिंग प्लेयर सूर्य कुमार यादव और वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर रेणुका सिंह, ये दोनों ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आइए, अभी रणजी खेल का सीरीज अभी जारी है, इसी में रणजी के बारे में देखते हैं। इस बार रणजी में पृथ्वी शॉ ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड क्या था? देखिए, रणजी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है बीबी निंबालकर का, 443 रन। इस बार पृथ्वी शॉ ने 349 रन बनाया।
इस प्रकार से ये सेकेंड हाईएस्ट रणजी का स्कोर है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है। और पहला किसका है? बीबी निवालकर का है, याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में संसद खेल महासंघ संसद खेल महोत्सव हुआ, संसद खेल महोत्सव हुआ। ये संसद खेल महोत्सव कहाँ हुआ? बस्ती में हुआ। बस्ती कहाँ है? यूपी में हुआ। ठीक है, ये याद रखिए। अगर ये पूछ ले कौन सा स्टेडियम में हुआ था सांसद खेल महोत्सव, तो ये सत्यवान सिंह स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया है शुभमन गिल। किसने लगाया है? शुभमन गिल, सबसे कम उम्र के। इससे जस्ट पहले ईशान किशन का रिकॉर्ड था। ठीक है, जस्ट 2-4-5 महीना पहले, और इसको अब तोड़ कौन दिया है? शुभमन गिल। किस में? वनडे खेल में, याद रखिएगा। हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 का, ये उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप में चैंपियनशिप कहाँ हुआ? भारत में कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहाँ हुआ? भुवनेश्वर। इसमें विजेता टीम कौन था? विजेता टीम था जर्मनी, और उप विजेता कौन था? बेल्जियम। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हॉकी में ही प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार किसको मिला है? तो याद रखिएगा, हार्दिक सिंह को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? हार्दिक सिंह को। ये रिकॉर्ड किसका है? 2022 का है, याद रखिएगा। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, वर्ल्ड कप फुटबॉल थोड़ा अभी से पीछे का है, 2-4-5 महीना का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। वर्ल्ड कप 2022 ये जो जीता है, ये कौन जीता है? अर्जेंटीना। कौन जीता है? अर्जेंटीना। कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। ठीक है, और उप विजेता कौन है? फ्रांस। ये अर्जेंटीना है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन जीता है? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन है? फ्रांस। ठीक है, अच्छा, आगे का फुटबॉल मैच कैसे होगा? वर्ल्ड कप वाला 2024 का ओलंपिक जो होगा पेरिस में होगा, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये जो भावी ओलंपिक का डेट है, ये हम जानबूझ करके इधर लिए। अगला ओलंपिक होने वाला है कहाँ? 2024 का पेरिस में। 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? लॉस एंजल्स में। और 2032 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओलंपिक से संबंधित ये है। समझ गए क्या है? वो ओलंपिक से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट देखना है इसका। अच्छा, यहाँ पे देखिए, वैश्विक सैन्य व्यय यानी विश्व के जो खर्च के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेना पर कौन सा देश कितना खर्च करता है, उसमें भारत का स्थान चौथा आ गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, और निश्चित रूप से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। भारत कितने रैंक पर है? चौथा रैंक पर है। आप देखिए, न्यूज़ भी इसका हाल फिलहाल में कवरेज हुआ। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी करता है सिप्री। कौन जारी करता है? सिप्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत का जो स्थान है सैन्य पर व्यय खर्च करने का जो स्थान है, ये चौथा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है ये टॉपिक्स। अच्छा, तो इसके पहले भी अगर आपको देखना पड़े तो ये भारत जब चौथा है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? पहला यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा रूस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बार हुआ है। पहले जो था उससे ज़्यादा अच्छा इस बार किया है। वस्तुतः हम लोग को जानना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे पहला कौन है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। लगातार 6 बार से कंटिन्यू हो रहा है। फिन को यदि आई के जगह पर आप यू लगा दें तो फन हो जाता है, और फन मतलब हैप्पी होता है, खुशी होता है, तो उससे ईजी हो जाएगा याद करना। फन हो रहा है कहाँ पे? फिनलैंड में। तो सबसे ज़्यादा
खुशी कहाँ पे? फिनलैंड में। भारत का स्थान इस बार आया है 126वां। कितना आया है? 126वां। पहले कितना था? 136वां। तो श्योरली भारत भी हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा जा रहा है। याद रखना है इसको 100%। ये सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं बीपीएससी में, श्योर शॉर्ट। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है, पहले कितना था? 136वां था। ठीक है, व्यास सम्मान के बारे में बात करें, 2023 में व्यास सम्मान मिला। किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और इसका जो उपन्यास का नाम क्या है? एक पागल खाना। याद रखिएगा। ठीक है। 5th एशियन व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। वेरी नाइस, लेट अस गो अहेड। आइए अब देखिए, ये जो है ऑलमोस्ट खेल से जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आ रहा था, मैंने उसको कवर किया है। ऐसे इतना ही नहीं है, कुछ अन्य तथ्य आएंगे, फिर अगले वीडियो में हम उस चीज़ को हम कवर कर देंगे। आपको निश्चित रूप से परीक्षा आने से पहले ही उन तमाम चीज़ों को, करंट के जो मुद्दे हैं उसको हम आपके सामने रख देंगे। आप अगर सचमुच में मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। तो मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करिए। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के प्रथम संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? नॉर्थ ईस्ट में, असम में किया गया है, ये याद रखिएगा। फिर नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया। इसमें हमारा उद्देश्य क्या था? शून्य नुकसान। तो यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा 4 मार्च। क्या होगा? 4 मार्च। और उद्देश्य क्या था इसका? शून्य नुकसान। ठीक है, यानी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। ये सब यूनिक है। अब ट्रेडिशनल वाला नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि जन औषधि दिवस कब मनाया गया। तो जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। इसका थीम था जन औषधि दिवस में सस्ती भी है, अच्छी भी है। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है। अब माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है। हाल ही दिनों में मार्च में वो विस्फोट हो गया। ये पूछ देगा आपको कि माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो ये इंडोनेशिया से। समझ गए? माउंट मेरापी क्या है? तो माउंट मेरापी क्या है? एक ज्वालामुखी विस्फोट है। तो ये सब याद रख लेना। ये छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सुपर 30 के संचालक के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। आनंद कुमार जी बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति हैं। इनको मिला है इस बार का सिविल अवार्ड पद्मश्री। क्या मिला है? पद्मश्री। तो इसी के साथ आपको और भी चीज बता देते हैं। पद्मश्री के साथ में इस बार कुल 106 अवार्ड मिला है। कितना? कुल 106 अवार्ड, सिविलियन अवार्ड 106 मिले हैं। ठीक है। 106 में से 6 पद्म भूषण है और 9 भूषण है, पद्म भूषण, और 91 है पद्मश्री। ठीक है। तो विभूषण कितना? 6, भूषण कितना? 9 और 91 पद्मश्री। ये डिजिट याद रखिएगा। अच्छा, चलिए, बिहार में इथेनॉल नीति का आगाज हुआ है। पहली बार अनाज आधारित पहला है ये, और ये है मुजफ्फरपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बीपीएससी के लिए कि अनाज आधारित इथेनॉल नीति और इथेनॉल का प्लांट जो है पहली बार कहाँ लगा है बिहार में? तो ये मुजफ्फरपुर में लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन रहा है। अनाज आधारित, ऐसा अनाज आधारित किस लिए कि इथेनॉल के अन्य भी प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल। चूँकि मुजफ्फरपुर में मकई इत्यादि का खेती बहुत अच्छा होता है, तो आशा किया जा रहा है कि वहाँ के इथेनॉल प्लांट में जो है ना अनाज का इस्तेमाल होगा और इथेनॉल का निर्माण होगा। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 जिला का चुनाव हुआ और ये चुनाव नीति आयोग ने किया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन जब आप लोग देख रहे होंगे तो खुद इसके आपको सुनने के बाद, देखने के बाद लग रहा होगा कि कितना टॉप क्लास का ये करंट अफेयर्स का चीज़ निकाला गया आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे एकदम बहुत ही ध्यान से इसको अच्छा से करिएगा। पॉइंट डाउन, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। ये जो शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 टॉप जिलों को नामित किया गया है, वो भी किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। उसमें बिहार और झारखंड का परचम रहा है, और खास करके बिहार से 2 जिला, पहला और दूसरा स्थान पर बिहार का ही है, शेखपुरा और पूर्णिया। दिस इज द वंडरफुल रिकॉर्ड। ठीक है। तो हमारा उभरता बिहार का ये पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई हमारी दबदबा है, आप देख सकते हैं।
कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 जिलों में से पहला और दूसरा स्थान कौन प्राप्त किया है? शेखपुरा और पूर्णिया किया है। और वो हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग जैसा जानते हैं ना, एम्स तो बिहार में है और पहला एम्स का निर्माण तो पटना में है और दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ होगा? दूसरा एम्स का कहाँ निर्माण होगा? दूसरा एम्स का निर्माण होगा दरभंगा में, याद रखिएगा। कहाँ पे होगा? दरभंगा में। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स हम लोग पढ़े थे, जिसमें भारत का पढ़े थे 126वां रैंक है। अभी आ जाइए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 161वां। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट किसका आ जाता है प्रेस स्वतंत्रता में? उत्तरी कोरिया का, और वो जो है 180वां है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेस सूचकांक कितना? 161वां भारत का। तो ये सब सूचकांक जब भी पूछा जाएगा तो जनरली भारत का ही पूछा जाएगा, इसीलिए मैं भारत पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, एक है मिस्ती योजना। क्या है? मिस्ती योजना। मिस्ती योजना बेसिकली क्या है? मैंग्रोव जो एक प्रकार का पौधा होता है मैंग्रोव का, ठीक है, मैंग्रोव का पौधा लगाने के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोशिश किया है। वहाँ के लोगों को जो हैबिटेंट से उसको सपोर्ट किया जाएगा, रियायत दर में हर चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा और मैंग्रोव को लगवाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव बहुत अच्छा पौधा होता है और पर्यावरण और जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मैंग्रोव। ठीक है, तो मैंग्रोव से संबंधित है मिस्ती योजना, याद रखिएगा। अच्छा, 80 की मेजबानी तो भारत अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मोदी जी ने डिजिटल माध्यम से ही, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से मेजबानी किया है। ठीक है, अभी देखिए वैश्विक सैन्य व्यय, तो वैश्विक सैन्य व्यय के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए इसको हटा के आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। आइए 9th वीवो प्रो कबड्डी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको भी हमने लिया। इसमें आप देखेंगे कि जयपुर इस बार का विजेता है। कौन विजेता है? जयपुर इसका विजेता है और पुनेरी पल्टन जो है उप विजेता है। ठीक है, अच्छा, फीफा 2023 जो एक लिस्ट जारी किया है फुटबॉल खेल में, फीफा तो फुटबॉल से संबंधित है ही, तो फुटबॉल खेल में लिस्ट जारी किया है, उसमें भारत का स्थान जो मिला है 101वां मिला है। तो फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 101वां है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पहला तो स्वाभाविक बात है अर्जेंटीना है। ठीक है, और अर्जेंटीना वहाँ पे लियोनेल मेसी वहाँ का कैप्टन। ठीक है, और एशिया में सबसे नंबर 1 कौन है? जापान है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, आइए विश्व पृथ्वी दिवस, 53वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। ये तो आप जानते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट आवर प्लानेट। ठीक है, आज के डेट में भी जानते हैं भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। हर क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत का व्यापार भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ है। मैक्सिमम भागीदारी, मैक्सिमम अधिकतम भागीदारी व्यापार का किसके साथ है? भारत का अमेरिका के साथ, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसरो और नासा ने मिल करके एक निसार नामक उपग्रह बनाया है। ठीक है, तो निसार उपग्रह किसका प्रोडक्शन है? इसरो और नासा का है। ये सब याद रखिएगा। हम पहले ही बता दिए, हम बहुत डीप अभी नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अभी आप लोग को क्या ज़रूरत है, उसके आधार पर मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ। इसलिए निसार नामक अगर पूछ दिया जाए कि सैटेलाइट किसके द्वारा निर्मित है, तो याद रखिएगा नासा का और इसरो का यह ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आइए, तो ये देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है और इसको कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में बनाया गया है। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे बनाया गया है? महाराष्ट्र में। किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, अच्छा अभी क्या है ना, भूस्खलन आजकल आपको देखने के लिए पहाड़ी एरिया में मिलते हैं और ख़ास करके भारत के उत्तराखंड के इलाका में। तो इसलिए भूस्खलन हेतु सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो एरिया है उसको माना गया है रुद्र प्रताप। क्या माना गया है? रुद्र प्रताप, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये इसरो द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी एक बड़ा क्वेश्चन बन गया है। आप लोग अभी देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ते थे कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर से आगे निकल गए, तब हम लोग गोरखपुर पढ़ने लगे। आज उससे भी ज़्यादा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये हुबली में है। कहाँ पे? हुबली में। इसका नाम है सिद्धरूढ़ा स्वामी। क्या नाम है? सिद्धरूढ़ा स्वामी। 1507 मीटर है, माने लगभग 1.5 किलोमीटर का ये प्लेटफॉर्म है। इसलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वीवीआई क्वेश्चन है ये कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे? हुबली में। हुबली में कहाँ? सिद्धरूढ़ा। क्या? सिद्धरूढ़ा स्वामी का। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड में मूल गीत श्रेणी में RRR को मिला है कौन सा गाना के लिए? नाटू नाटू गाना के लिए, जिसकी चर्चा अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तब उन्होंने इस चीज़ की चर्चा किया था। ठीक है, तो नाटू नाटू गाना है ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। और फिल्म कौन? RRR, RRR। ठीक है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? MP जबलपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? MP जबलपुर में बनेगा। लम्हेटा नर्मदा के किनारे बनेगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई है और अभी का अध्यक्ष है ब्राज़ील का राष्ट्रपति। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको याद रखते रहना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए मिस यूनिवर्स, बेसिकली मिस वर्ल्ड अभी तय नहीं हुआ है, मिस यूनिवर्स बना है। ये 71वीं मिस यूनिवर्स है। ठीक है, और ये जो मिस यूनिवर्स इस बार चुनी गई है ये USA की है। ठीक है, इसमें 84 पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से जो पिछला मिस यूनिवर्स था वो हमारे भारतीय हरनाज संधू जी थी। तो हरनाज संधू जी अभी जो इस बार की जो मिस यूनिवर्स बनी है, कौन? R. बोनी ग्रेवियल को इन्होंने ताज पहनाया है। यही प्रक्रिया है, जो विनर को जो है पिछले साल का जो विनर होता है वो ताज पहनाते हैं, तो इन्होंने उसको ताज पहनाया। ठीक है, तो याद रखना R. बोनी ग्रेवियल कहाँ की है? USA की है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात करें, मिशन का बात करें, तो ये गुजरात में लगने वाला है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट कहाँ पे? गुजरात में लगेगा। और इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन था? चीन था। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला एशियाई देश पहला कौन था? चीन था। लेकिन याद रखिएगा विश्व में पहला कौन था? जर्मनी था। यूरोप में पहले ही चल गया था हाइड्रोजन से। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि का संरक्षण, ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि का संरक्षण कहाँ पे हो रहा है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अच्छा, इस बार आप लोग को मालूम है 17वें MP जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 8 से 10 जनवरी को। इसका मुख्य अतिथि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार के प्रवासी जो भारतीय दिवस था उसका मुख्य अतिथि कौन था? मोहम्मद इरफान अली था। क्या नाम था? मोहम्मद इरफान अली। वो कहाँ का है? गुयाना का राष्ट्रपति है। कहाँ का है? गुयाना का राष्ट्रपति है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सारे के सारे तथ्य को नोट डाउन कर लें। अगर एक बार में याद नहीं रहता है तो मैं तो बस यही कहूँगा आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे जब आप वीडियो को देख रहे होंगे ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है और ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है आप समझ रहे होंगे। इसलिए इस सारे के सारे फैक्ट मैं ऐसा इसलिए क्यों, मैं डिटेल चर्चा कर सकता था इस पर, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। कारण यही है कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से और एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए सारे फैक्ट को मैं रखने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में जातीय जनगणना कर चुकी है। अभी देखिए, आपको पता है बिहार में जो जातीय जनगणना है माननीय कोर्ट के ऑर्डर से रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना जोर शोरों से चला था
ऐसा नहीं कि बिहार ये पहला राज्य था जहाँ जातीय जनगणना हो रहा था, उसके पहले राजस्थान और कर्नाटक में बिहार जो जातीय जनगणना के जातीय जनगणना ऑलरेडी हो चुका है, याद रखिएगा। अच्छा, आजकल जोशीमठ बहुत ही जो है चर्चा में रह रहा है। जोशीमठ क्या है ना, ऐसा एक एरिया है भारत का जहाँ पे आपदा बहुत बार बार आ रहा है, ये बहुत ही प्रोन एरिया में है, इसलिए जोशीमठ को याद रखिएगा। ठीक है, हेनले पासपोर्ट से बार बार क्वेश्चन आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 193 देश, ठीक है, 193 देश का अगर देखा जाए तो इसमें इंडेक्स जारी किया है, उसमें नंबर 1 जापान है, भारत का स्थान 85 है और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है। अच्छा, समुद्रयान मिशन क्या है? समुद्रयान मिशन से संबंधित है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। पेटा एक संस्था है जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा कुछ है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा है। चलिए आइए देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 74वें गणतंत्र दिवस, अभी हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस बनाए थे जिसमें गोयना का राष्ट्रपति हमारा क्या था? गोयना का राष्ट्रपति हमारा मुख्य अतिथि था प्रवासी भारतीय दिवस में। यहाँ पे 74वें गणतंत्र दिवस में मिस्र के राष्ट्रपति हमारा मुख्य अतिथि थे। कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। मिस्र के राष्ट्रपति नाम क्या? अब्दुल फतह अल सीसी। ये अल सीसी याद रखिएगा आप। ठीक है, अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, चलिए, और इस बार जो है जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी हुआ, सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड का मानस खंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला? उत्तराखंड के मानस खंड को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, एक विन पोर्टल है। विन पोर्टल याद रखिएगा। विन पोर्टल का संबंध है महिलाओं से, गर्भवती महिलाओं से और शिशुओं की रक्षा से, और उससे संबंधित होता है स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित है। तो विन पोर्टल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? विन पोर्टल। क्या याद रखना है? विन पोर्टल। और विन पोर्टल का संबंध क्या है? गर्भवती महिला से एवं बच्चा से, यानी जच्चा और बच्चा दोनों से है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना है अनिल कुमार लोहाटी। सियोम पुल का उद्घाटन हुआ है रक्षा मंत्री द्वारा। वो सियोम पुल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। एक केमा G20 की अध्यक्षता है, 18वां G20 की अध्यक्षता है। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। वीर बाल दिवस का संबंध गुरु गोविंद सिंह के पुत्र से है। किसके है? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र से है। आप लोग जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। अभी जो पटना साहिब है, पटना साहिब में जो आप गुरुद्वारा देखते हैं वो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। ठीक है, इसका पुत्र का नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है, उन्होंने बहुत ही साहस और निर्भीकता दिखाया था और बहुत ही बेरहमी से मुगलों ने इसकी हत्या किया था, इसलिए उसी के याद में इस दिवस को मनाया गया है, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब? ये डेट एकदम याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2022 को। अच्छा, वीर बाल दिवस मनाने की जो घोषणा हुआ था वो हुआ था प्रकाश उत्सव पर। प्रकाश उत्सव गुरु गोविंद सिंह के जन्मतिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बन रहा है? एमपी में। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बड़ोदरा में बनाया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका चांसलर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, नाबार्ड का भी अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। ठीक है, विश्व की शक्तिशाली महिलाओं 100 महिला का लिस्ट है। विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं का लिस्ट है, उसमें 6 महिला भारतीय है और जिसमें सबसे ऊपर में रैंक किसका है? 36वां रैंक किसका है? भारत में। भारतीयों में सबसे ऊपर का रैंक है निर्मला सीतारमण का, जिसका रैंक है 36वां। आई होप
कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मित्रों को इसके साथ जोड़ें। थैंक यू वेरी मच।